आज हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ेंगे जुडिशियल फंक्शन के बारे में और क्वासी जुडिशियल फंक्शन के बारे में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जुडिशियल फंक्शन और क्वासी जुडिशियल फंक्शन न्यायिकीकृत और अर्ध न्यायिकीकृत में क्या अंतर है। न्यायिकीकृत किसे कहते हैं और अर्ध न्यायिकीकृत क्वासी जुडिशियल फंक्शन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोनों के नेचर के बारे में देखते हैं, प्रकृति के बारे में देखते हैं कि जो जुडिशियल फंक्शन है, जो न्यायिकृत है कार्य है, उनकी प्रकृति क्या है, और जो अर्ध न्यायिकृत कार्य है, जो क्वासी जुडिशियल फंक्शंस हैं, उनकी प्रकृति क्या है। तो पहली बात तो ये है, पहला अंतर ये है कि जो जुडिशियल फंक्शंस होते हैं, जो न्यायिकृत होते हैं, वो संवैधानिक होते हैं, संवैधानिक प्रकृति के होते हैं, संविधान के द्वारा निर्धारित होते हैं। संविधान उसके लिए एक अलग अंग की स्थापना करती है और उस अंग का काम ही होता है न्याय करना। उसे न्यायपालिका कहते हैं और न्यायपालिका का जो कार्य होता है वो न्यायिक कार्य कहलाता है, जुडिशियल फंक्शन कहलाता है। लेकिन जब प्रशासन के लोग, प्रशासनिक पदाधिकारी जब न्याय का कार्य करते हैं, किसी आवश्यकतावश या विषय के, प्रकृति के, बारीकियों के परिणाम स्वरूप जब प्रशासनिक पदाधिकारियों को न्याय करना होता है और जब वो न्याय करते हैं तो उसे हम क्वासी जुडिशियल फंक्शन कहते हैं। यानी क्वासी जुडिशियल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो प्रशासनिक पदाधिकारी लोग करते हैं, प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा न्याय प्रशासन का काम किया जाता है। लेकिन जब न्यायपालिका न्याय करती है, न्यायपालिका जब न्याय निर्णय करती है तो वो जुडिशियल फंक्शन कहलाता है, वो पूर्व न्यायिक कार्य कहलाता है। यानी जुडिशियल फंक्शन जो होते हैं, न्यायिक कार्य जो होते हैं, वो न्यायालय के द्वारा होता है और क्वासी जुडिशियल फंक्शन जो होते हैं, अर्ध न्यायिकृत जो होते हैं, वो प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा होता है, प्रशासन के द्वारा होता है। दूसरी बात यह है कि जो न्यायिक कार्य होते हैं जिसे न्यायपालिका के द्वारा संपन्न किया जाता है, वो कानूनी बातों पर, कानूनी संबंधी विषयों पर आधारित होते हैं। यानी जहां वायलेशन ऑफ लॉ की बात होती है, जहां मिस्टेक ऑफ लॉ की बात होती है, जहां कानून की अवहेलना की बात होती है, वहां पर न्यायपालिका अपना कार्य करती है। यानी न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य होता है न्याय के अनुसार निर्णय देना। लेकिन जब किसी विषय में तथ्य की बात होती है, जब मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है, तथ्य संबंधी भूल होती है, तो वहां पर प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा न्याय किया जाता है, जिसे हम क्वासी जुडिशियल फंक्शन कहते हैं, अर्ध न्यायिकृत कहते हैं, अर्ध न्यायिक कार्य कहते हैं। फिर हम देखते हैं ये अंतर सामने आता है कि इस तरह न्यायपालिका के जो कार्य होते हैं, न्यायपालिका के जो भी कार्य होते हैं, यानी न्यायपालिका के सभी कार्य न्यायिक प्रकृति के होते हैं, जुडिशियल फंक्शंस के अंतर्गत आते हैं। लेकिन प्रशासन के कार्य न्याय के संदर्भ में, प्रशासनिक पदाधिकारियों का कार्य न्याय निर्णय के संबंध में जब होता है तो उस कार्य को हम अर्ध न्यायिक कार्य या फिर क्वासी जुडिशियल फंक्शन कहते हैं। इस तरह न्यायपालिका जो होता है, न्यायपालिका का जो कार्य होता है, न्यायपालिका का जो उद्देश्य होता है, वो बनाए गए कानून पर आधारित होता है। कानून के अनुसार न्याय किया जाता है। लेकिन जहां प्रशासनिक पदाधिकारी लोग न्याय निर्णय का काम करते हैं, जहां क्वासी जुडिशियल फंक्शन होता है,
वहां पर नेचुरल जस्टिस के अनुसार न्याय किया जाता है। जो प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत है, प्राकृतिक न्याय का जो मौलिक सिद्धांत है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, उस पर आधारित होता है प्रशासनिक न्यायाधिकरण के कार्य, क्वासी जुडिशियल फंक्शंस प्राकृतिक न्याय पर आधारित होते हैं, जबकि न्यायालय के कार्य, न्यायालय के निर्णय बने हुए कानून पर आधारित होते हैं। इस तरह न्यायालयों में एडजुडिकेशन के संदर्भ में, न्याय निर्णय के संदर्भ में स्वेच्छाचारिता का अभाव होता है। न्यायाधीशों को डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होता है, वहां स्वेच्छाचारिता का अभाव पाया जाता है न्यायालयों में। लेकिन जहां पर क्वासी जुडिशियल फंक्शन होते हैं, जहां पर अर्ध न्यायिक कार्य होते हैं, जहां पर प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा न्याय निर्णय का कार्य होता है, वहां ऐसी बात नहीं है। वहां उन्हें बहुत सारे मामलों में विवेक का अधिकार होता है, स्वेच्छाचारिता का भाव होता है, डिस्क्रिशनरी पावर होता है, क्योंकि उन्हें तथ्यों के संदर्भ में फैसला देना होता है। इस तरह हम देखते हैं कि जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल फंक्शन है, दोनों की प्रकृति अलग अलग है, दोनों का क्षेत्राधिकार अलग अलग है, और दोनों के फैसलों का जो आधार है, फैसलों का, निर्णय का जो उद्देश्य है, वो अलग अलग है। फिर इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, संवैधानिक विधि में और प्रशासनिक विधि में क्या अंतर है। प्रशासनिक विधि और संवैधानिक विधि दोनों एक दूसरे के समर्थन में हैं, एक दूसरे के विरोध में हैं, दोनों में क्या समानताएं हैं, दोनों में क्या विभिन्नताएं हैं, इसके संदर्भ में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संवैधानिक विधि कहते किसे? संविधान होता क्या है? संवैधानिक विधि एक ऐसी विधि होती है जिसके द्वारा किसी राज्य का प्रशासन का संचालन किया जाता है। प्रशासन संबंधी सारी बातें संवैधानिक विधि के अंतर्गत आती हैं, चाहे वो कानून निर्माण संबंधी बातें हों, कानून को लागू करने संबंधी बातें हों, या फिर कानून की अवहेलना पर दंड देने की बात हो, न्याय करने की बात हो। यानी एक राज्य के संचालन के संदर्भ में जो भी नियम होते हैं वो संविधान में अंतर्निहित होते हैं। संविधान किसी राज्य के प्रकृति के बारे में, किसी राज्य के सरकार के स्वरूप के बारे में, किसी राज्य के उद्देश्य के बारे में घोषणा पत्र होता है। लेकिन प्रशासनिक विधि संवैधानिक विधि का एक भाग होता है। प्रशासनिक विधि संवैधानिक विधि का एक अंग होता है, जिसके अंतर्गत प्रशासन के गठन के बारे में, प्रशासन के कार्य के बारे में, प्रशासन के अधिकारों के बारे में, प्रशासन के शक्तियों के बारे में, दायित्वों के बारे में विधिवत घोषणा होती है, जिसके अंतर्गत प्रशासन पर नियंत्रण के संदर्भ में भी बातें होती है। तो प्रशासनिक विधि सिर्फ प्रशासन से संबंधित विधि है, प्रशासन के गठन से संबंधित विधि है, प्रशासन के अधिकारों से, कार्यों से, दायित्वों से, कार्य की प्रक्रियाओं से, और प्रशासन के जो अनुचित और अवैध कार्य होते हैं या हो जाते हैं प्रशासन के द्वारा, उस अनुचित या अवैध कार्यों पर नियंत्रण के संदर्भ में विधि होता है प्रशासनिक विधि के अंतर्गत। लेकिन
संवैधानिक विधि शासन के सभी अंगों का निर्माण करती है। संवैधानिक विधि के द्वारा ही कानून बनाने वाली संस्था का निर्माण होता है। जो लॉ मेकिंग एजेंसी होते हैं, जो विधायिका होती है, जो लेजिस्लेटिव बॉडी होता है, उसका निर्माण होता है। जो प्रशासन होता है, जिससे कानून लागू करने का जिस पर दायित्व होता है, यानी एक्सिक्यूटिव बॉडी का, कार्यपालिका का गठन होता है, निर्माण होता है। और फिर कानून को लागू करने में या कानून बनाने के संदर्भ में अगर संवैधानिक विधि की अवहेलना हुआ हो, अगर संवैधानिक उद्देश्यों का वायलेशन हुआ हो, तो उस विधि की वैधता को परखने का, जांचने का ये अधिकार न्यायपालिका को होता है। और इस तरह से संवैधानिक विधि के अंतर्गत व्यवस्थापिका का निर्माण होता है, कार्यपालिका का निर्माण होता है, न्यायपालिका का निर्माण होता है। व्यवस्थापिका जहां विधि बनाने की काम करता है, कार्यपालिका उस विधि को लागू करने का कार्य करता है, और न्यायपालिका कार्यपालिका के अवैध अनुचित कार्यों पर रिव्यू का कार्य करता है, रिमेडीज का कार्य करता है, और बनाए गए कानून के संविधान के अनुरूप होने न होने की स्थिति में अपना निर्णय देने का कार्य करता है। न्यायपालिका को न्याय पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू का अधिकार होता है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 में अनुच्छेद 13 में वर्णित है। न्यायिक पुनर्विलोकन की बातें हैं, जुडिशियल रिव्यू की बातें हैं। तो इस तरह से न्यायपालिका के अंतर्गत विधि की वैधता और विधि की अवहेलना संबंधी बातों पर न्याय देने की बातें होती है, अधिकारिता होता है। तो इस तरह से संवैधानिक विधि के अंतर्गत राज्य के तीनों अंगों का निर्माण होता है, लेकिन प्रशासनिक विधि के द्वारा राज्य के तीनों अंगों का निर्माण नहीं होता है, बल्कि सिर्फ प्रशासन के गठन संबंधी नियमों के बारे में, अधिकारों के बारे में, कर्तव्यों के बारे में, प्रक्रियाओं के बारे में और उस पर नियंत्रण के बारे में बातें होती है। संवैधानिक विधि के अंतर्गत हम देखते हैं कि संविधान के अंतर्गत राज्य और नागरिकों के संबंधों के बारे में बातें होती है, राज्य के दायित्वों के बारे में होती है, आम नागरिकों को मिले हुए मौलिक अधिकारों की बातें होती है, मौलिक कर्तव्यों की बातें होती है। तो हम देखते हैं कि संवैधानिक विधि में राज्य और नागरिकों के संबंधों के बारे में नियम होते हैं, विवेचना होती है, बातें होती है। और संवैधानिक विधि में जो राज्य और नागरिकों के संबंधों के बारे में जो बातें होती है, उसको संरक्षण देने का काम प्रशासनिक विधि के अंतर्गत होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंतर्गत, प्रशासनिक विधि के अंतर्गत राज्य और नागरिकों के बीच निर्धारित संबंधों को संरक्षण देना, ये प्रशासनिक विधि का दायित्व होता है। निर्माण का दायित्व संवैधानिक विधि का होता है और उसे संरक्षण देने का दायित्व प्रशासनिक विधि का होता है। फिर हम देखते हैं कि किसी भी देश का जो संविधान होता है, संवैधानिक विधि होती है, वो उस देश के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से प्रभावित होता है। संवैधानिक विधि राज्य के घटनाओं और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होता है। हमारा संविधान भी स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में जो परिस्थितियां थीं, जो घटनाएं हुई, उससे प्रभावित है। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों, प्रभावों, घटनाओं से भी प्रभावित है। इसमें बहुत सारे ऐसे नीतियां हैं जो अंतरराष्ट्रीय जगत के महत्वपूर्ण विख्यात विधि शास्त्रियों का
राजनीतिज्ञों का, बौद्धिक विचारकों का विचारों से प्रभावित है हमारा संविधान। तो संवैधानिक विधि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से, परिस्थितियों से, सिद्धांतों से, वादों से, विचारों से प्रभावित होता है, जबकि प्रशासनिक विधि अंतरराष्ट्रीय घटनाओं और परिस्थितियों, विचारों, सिद्धांतों, वादों से प्रभावित नहीं होता है। प्रशासनिक विधि संवैधानिक विधि के अनुसार होता है। प्रशासनिक विधि का उद्देश्य संवैधानिक विधि के उद्देश्य के अंतर्गत होता है, अधीनस्थ होता है, उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक की भूमिका में होता है। संवैधानिक विधि के अंतर्गत हम देखते हैं कि संवैधानिक विधि राज्य के विशेषाधिकारों का निर्माण करता है। राज्यों के पास कौन कौन से विशेषाधिकार होंगे, क्या प्रिविलेजेस होंगे, विधायिका के पास, कार्यपालिका के पास, न्यायपालिका के पास उसके क्या क्षेत्राधिकार होंगे, क्या विशेष उन्हें सुविधा मिलेगी, क्या विशेष छूट मिलेगी। तो संवैधानिक विधि राज्य के विशेषाधिकारों के बारे में व्यवस्था करती है, लेकिन प्रशासनिक विधि राज्य के किसी भी विशेषाधिकारों की व्यवस्था नहीं करती। प्रशासनिक विधि संवैधानिक विधि के द्वारा राज्य के जो विशेषाधिकारों का निर्माण किया जाता है उसका संरक्षण करती है, उसे लागू करती है। इस तरह से हम देखते हैं कि संवैधानिक विधि राज्य के तीनों अंगों का, कार्यपालिका का, व्यवस्थापिका का, न्यायपालिका का निर्माण करती है, उनका कार्यकाल निर्धारित करती है, उनके दायित्वों को निर्धारित करती है, उनके क्षेत्राधिकारों को निर्धारित करती है, उनके विशेषाधिकारों को निर्धारित करती है, उनके योग्यताओं को निर्धारित करती है। ये कार्य संवैधानिक विधि के द्वारा किया जाता है। लेकिन प्रशासनिक विधि राज्य के किसी भी अंग का, राज्य के किसी भी अंग के विशेषाधिकारों का, राज्य के किसी अंग के अधिकारों का, शक्तियों का, प्रक्रियाओं का निर्धारण नहीं करती। प्रशासनिक विधि उन प्रक्रियाओं का, उन दायित्वों का, उन अधिकारों, कर्तव्यों का जनता और राज्य के बीच संबंधों का संरक्षण प्रदान करती है। धन्यवाद। फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या अंतर है। ये ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है, और फिर देखेंगे कि ये एक्सिक्यूटिव फंक्शन और लेजिस्लेटिव फंक्शन, वैधानिक कार्य और प्रशासकीय कार्य, एक्सिक्यूटिव फंक्शन और लेजिस्लेटिव फंक्शन, प्रशासनिक कार्य और वैधानिक कार्य में क्या अंतर है। धन्यवाद।